नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसे कि हमने एक पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, आपको सिलेबस के बारे में पूरा बताया था कि कौन सा टॉपिक से क्या आएगा। मैं आज इसका डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैथ्स से कौन कौन से टॉपिक्स हैं और लैंग्वेज से आपको कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इस पर हम आज पूरी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक है और आपको बुक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कहाँ कहाँ की कौन सी बुक में कैसा मिलेगा, ये सारी हम चर्चा करेंगे। एक बात और मैं बता देता हूँ, यदि आपको मेरे नोट्स बुलवानी है, मेरी बुक बुलवानी है जो मैंने डिजाइन करवाई है किसी ऑथर से मेरे अकॉर्डिंग, और आपके बच्चों को अच्छे नंबर से पास कराना है, तो कृपया मेरे इस नंबर पर कॉल करें और आप बुक भी बुक कर सकते हैं 9009099744 पर। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं उस बुक के ऑथर के थ्रू तो आप बुलवा सकते हैं। तो चले हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको ले चलता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हमको किस तरीके से रीड करना है। आजकल सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं जो कोचिंग कराने में असक्षम हैं और कहीं दूर हैं और मेरे पास हॉस्टल वाली सुविधा में नहीं पहुंचा सकते हैं, वो घर बैठे भी आप बच्चों को तैयार करवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप बने रहे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलेबस 2025 जवाहर नवोदय विद्यालय। जैसे मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का आता है, तो ये हम जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट सिलेक्शन 2025 के सिलेबस की बात कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा। ये लास्ट डेट आपको दिख रही है, लास्ट डेट क्या है कि 20/9/2024। प्रोस्पेक्टर के साथ में हम बात कर लेते हैं। अब इसमें जो आपको एक दिक्कत आती है कि दो एग्ज़ाम का जो दो टाइम टेबल दे रखा है, एक सैटरडे को 12 अप्रैल 2025 को और एक है ये भी सैटरडे को है 18 जनवरी 2025 को। तो इसमें क्या होता है कि समर बाउंड और विंटर बाउंड वाला क्राइटेरिया रहता है कि जो समर बाउंड के रहते हैं, जो समर बाउंड के रहते हैं वो समर बाउंड वाले जो रहते हैं उनका इस प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं वो इनका 12 अप्रैल को एग्ज़ाम होगी और जो 18 अप्रैल में रहेगा उसमें जैसे आंध्र प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे बिहार है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट का 18 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या है, तो बात कर लेते हैं हम आगे। इसमें प्रोस्पेक्ट में सब कुछ दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो और किसी के पास नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अब हम बात कर लेते हैं द नेचर ऑफ द टेस्ट है। तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है कि एक मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी जिसको मेड भी बोला जाता है, उसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा 1.25 का रहेगा और 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये इंग्लिश में दे रखा है, ये हिंदी में भी मैं बता दूंगा आपको। एक फर्स्ट है ओड मैन आउट, मतलब कि जो अलग रहता है, सबसे डिफरेंट रहता है। पहले सिलेबस इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे ओड मैन आउट में से, तो इसमें से जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं, सभी बुक में दे रखा है। हिंदी में इसको बोलेंगे कि अलग अलग करना है, पृथक अलग छाटना, किसी भी गुण धर्म में से उसके जो भी फिगर रहता है, जो भी चित्र रहता है, उसमें से वो कहीं ना कहीं 4 में से एक कुछ अलग रहता है, तो उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है फिगर मैचिंग, आपको इसमें सेम टू सेम देखना है कि इसके ही जैसा कैसे इसके जैसा इसमें से कौन सा आंसर रहेगा, तो इसको बोलते हैं फिगर मैचिंग। ऐसे ही रहता है पैटर्न कंप्लीट करना, जो भी दे रखा है उसको इस वाले जो सेक्शन में, इस वाले सेक्शन को आपको कंप्लीट करना रहेगा। इसमें से चारों में से कौन सा आएगा, एक फिगर पैटर्न कंप्लीशन है, एक फिगर सीरीज है कि इसके बाद जैसे 3 आपको दे रखा है और चौथा वाला क्या आएगा, इस वाले पोर्शन में क्या आएगा। पांचवा है एनालॉजी, एनालॉजी में भी आपको इसका संबंध इसके साथ में है, जैसे पहले का इसका संबंध इसके साथ में है, तो थर्ड का जो रहेगा संबंध वो फोर्थ के साथ में कैसा रहेगा, एनालॉजी इसको बोलते हैं।
सिक्स वाला पोर्शन है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रेंगल, स्क्वायर या सर्कल, है ना। इसमें से आ सकता है तो ट्रेंगल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, स्क्वायर टाइप का या सर्कल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और इसको आपको कंप्लीट करना है, या तो ट्रेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा या सर्कल बनेगा। ऐसे इसमें को इसमें फिट करना है, इसमें इसको पूरा हो जाए, ये सब फिट करना है, अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाए, उसको इस तरीके से फिट करना है। मिरर इमेज जिसको बोलते हैं दर्पण, कांच वाला, कि कांच में कैसा दिखेगा, जैसे TBAT जैसे लिखा है तो ये कांच में किस प्रकार से दिखेगा। ये कांच रखा हुआ है, यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम पंच, होल्ड एंड पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, मतलब पेज को मोड़ना और काटना वाला पोर्शन है ये। नेक्स्ट है 9वां स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन ये है कि आपको जो दे रखा है, आपको जो ये दे रखा है, ये किस इसमें से कौन सा बनेगा, इन जो चार फिगर में से बना मिला के इसमें से कौन सा फिगर बनेगा। यानी वे अपन विस्तृत चर्चा कर लेंगे जब डिस्क्रिप्शन में, जब मैं पूरा पढ़ाते टाइम थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एम्बेडेड फिगर मतलब इसमें कौन सी छुपी हुई आकृति है कि आपको इस तरीके का पैटर्न इनमें से किस में दिख रहा है, तो आपको पता चल ही जाएगा किस में दिख रहा है ना, तो आपको पता करना है। अब बात आती है हमारी अर्थमेटिकल टेस्ट की, मतलब मैथ्स की बात आती है। अब मैथ्स में सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको इसमें 12 टॉपिक्स दे रखे हैं, 12 टॉपिक्स दे रखे हैं, 12 और 3 टॉपिक और मर्ज कर दो, मतलब आपको 15 टॉपिक पढ़ना है। तो जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा तब आपसे बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो अब इसमें मैथ्स में देख लीजिए आप, नंबर सिस्टम, एक नंबर सिस्टम है जो अंक गणित का बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स रहता है, जिसमें प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, ओड, ये सारे नंबर, सम, विषम, ये सारे नंबर्स रहते हैं, जिसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर पर चार आधारभूत नंबर्स रहते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन करने का रहता है, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड ये रहता है। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लस इंक्लूड इन देयर प्रॉपर्टीज़, है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें इसमें जो रहते हैं गुणनखंड और गुणज वाली यूनिट है ये। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन ईच, कन्वर्जेशन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब दशमलव को भिन्न में बदलो और भिन्न को दशमलव में बदलो। अब आता है मेजरमेंट, लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी, इनके बारे में पता चलता है, सिक्के वगैरह लेंथ कितने क्या हाइट है इनके बारे में पूछता है। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, ये थोड़ा सा बेसिक इसका ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन नंबर में क्या क्या पूछ रहा हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, छोटी छोटी चीज़ दे रखी है इसमें। ये भी फ्रैक्शनल नंबर बहुत ही अच्छा है, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस ही करना आपको, है ना, मल्टीपल भी करना है, जिसमें इसमें सिर्फ आपको डिवीजन नहीं करना, डिवीजन वाला पोर्शन नहीं करना, पर याद रहना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट परसेंटेज, ये बहुत ही मेन टॉपिक है आपका, बिना परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करना है। लास्ट ईयर के पेपर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछा है। अब बात करते हैं हम पैरामीटर एंड एरिया, है ना, पैरामीटर एंड एरिया, है ना, जो आपको इसमें पॉलीगन है, जैसे 5, 6, 10 कोने का एक दे दिया, उसका एरिया पूछ लिया आपको, इसके और रेक्टेंगल एंड ट्रेंगल। हम विस्तृत चर्चा करेंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको डिटेल ही पढ़ाएंगे जब हम क्लास लेंगे आपसे। यूट्यूब पे रोज़ आपको क्लास मिलेगी, कुछ टाइम की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, ये मेन टॉपिक है, लास्ट ईयर इसको जोड़ा गया है, कुछ टॉपिक हटा दिया गया है। एंड डाटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट, बस ये 12 टॉपिक आपने यदि पढ़ लिया अच्छे से तो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। कुछ आपको थोड़ा सा एवरेज पढ़ना है, औसत पढ़ना है, जिसके बाद में वर्गमूल पढ़ना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है थोड़ा सा, जिसके बाद में एलसीएम एचसीएफ वाली यूनिट पढ़नी है आपको। कुछ फंडामेंटल पोर्शंस रहते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। अब आगे हम मैथ्स की तो बात हो गई है, अब मैथ्स के बाद में आपको जो आती है पैसेज वाली, लैंग्वेज वाली आता है ना। अब इसमें लैंग्वेज वाली बात आती है। अब आपने जो
पेपर में जिस तरीके से फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जिस तरीके से आपने मीडियम चुना है, आपने हिंदी चुना है तो आपका पूरा पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश चुना है तो आपका पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, आपने बंगाली चुना है तो बंगाली में आपका पेपर आएगा, उर्दू चुना है तो उर्दू में आएगा, जो भी केरल कर्नाटक जो भी जहाँ की भाषा रहती है उस तरीके से, पंजाबी में चुना है, गुजराती चुना, गुजराती में आएगा। जिस भाषा का जो चुना है, उन्होंने 22 भाषा कुछ रखी है इन्होंने कि 22 भाषा में पेपर आ सकता है, 22 लैंग्वेज में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ठीक से इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आती है, तो अपने लोकली मीडियम में ज़रूर फॉर्म भरें मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको उचित लगे। तो बस सिर्फ इसमें एक पैसेज आता है, हर एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 4 पैसेज आएंगे आपको। अब पैसेज के साथ में आपको सिंटोनियम्स, एनोनियम्स ये सब कुछ पढ़ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और साथ में जो इसमें से जो दे रखा है, जैसे इसमें फॉरेस्ट एंड यूज फॉर मनी वे, इनके बारे में मतलब जो पैसेज दे रखा है, पैसेज के बारे में अंदर से भी कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन कर लेते थोड़ा सा डिटेल में, जब हम पढ़ेंगे तो आपको हम पूरा बता देंगे। तो ये हो गई हमारी सिलेबस की बात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की ताकि आपको 1 बाय 1 पढ़ाया जाए। थैंक यू वेरी मच। श्री बालाजी नवोदय कोचिंग क्लास में अगेन आपका स्वागत है।